संख्या में भीड़ लगी हुई है। एक से एक श्रृंगार कर कर उस नगर में जो माताएं पहुंच रही हैं। और तो और महाराज जो हमारे देवियां हैं वो भी पहुंचे। किसी न किसी स्वरूप में महाराज लाखों की तादाद में सभी लोग भगवान के जो जन्म में उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। 50,000 जा रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं। महाराज आना जाना लगाई है। सभी रास्ते मार्ग बंद हो गए हैं। जहां जहां तक लोगों के लिए सूचना मिल रही है भगवान के जन्म उत्सव की, सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। जो दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने वाले, निकलने वाले निकल रहे हैं। महाराज मार्ग बंद हो गए। महाराज इतनी तादाद में लोग एकत्रित हुए भगवान के उस समय। अब महाराज पूतना को सब देख रहे हैं कि महाराज ऐसी जो बाई हमने अभी तक नहीं देखी है, तो कोई नई स्थान से, कोई नई जगह से आई है। बड़ी गौर से सभी लोग उस पूतना के लिए निहार रहे हैं, देख रहे हैं। जो विशेष रूप रहता है ना व्यक्ति, जो विशेष आदमी देता है, तो उसके लिए व्यक्ति ज्यादा देखते हैं। तो उसी प्रकार से पूतना जो मौसी है ना, वैसी पहुंची। सभी लोग देख रहे हैं बड़ी गौर से, टकटकी लगाकर। सबने पूतना को देखा, बोले भैया एक कौन आई है, कहां से आई? बड़ी सुंदरी स्त्री है। अभी तक हमने ऐसी स्त्री इसके मुकाबले नहीं देखी। एक बोली, तू नहीं जाने, मैया यशोदा के बचपन की सहेली हुई है। मैया की बड़े बड़े खानदानों में दोस्ती रही है शुरू से ही। अरे मैया की बड़े बड़े खानदानों में दोस्ती हुई है, पहले और भी तो कभी देखा होता। क्योंकि गांव में जैसे रिश्तेदार ही होते हैं, अपने घर आना जाना होता है तो अड़ोसी पड़ोसी जो समझते ही हैं। मगर ये तो कभी आई नहीं है। देखने में भी बड़ी पूतना बहुत सुंदर लग रही है। श्रृंगारों की तो भव्यता इतनी कि उसका अपन वर्णन नहीं कर सकते। तो महाराज मैया यशोदा के बचपन की सहेली होगी। इस प्रकार से सब लोग जो माताएं हैं उस सब में बता रही हैं। मेरे गोपाल के पास में जब पूतना चली, मैया यशोदा पल्ला के बगल में खड़ी हैं। अरे नंद, अभी मथुरा से वह लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते देखते वह बोली, आवो बहन, अब माता ये थोड़ी है कोई व्यक्ति उस समय सम्मिलित हो रहा, माता कहे कि हम आपके लिए उस समय सम्मिलित नहीं करेंगे। अपने घर कोई मांगलिक कार्य होता है तो पहले ही अपन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर, आइए स्वागत है, भोजन पा लिए कि नहीं, आपने जल ग्रहण कर लिया कि नहीं, ऐसे अपन लोग पूछते हैं ना। तो इसी प्रकार से माता तो इतना बेहाल है, उन्हें अपनी सुध बुध भी भूल गई। खाना पीना सारी चीजें बंद हो गई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। बड़ी जोर तोड़ से वो सब चल रहा है। पूतना बोली, अजी कहने लगी, बहन कितनी देर हो गई तुम्हारे लिए आने के लिए? कहले बहन मेरे लिए बहुत समय हो गया, बहुत अच्छा उत्सव मन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी तक मैंने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा, पहली बार मैं इस उत्सव में सम्मिलित हुई हूं। कहने लगे, अरे बहन अहो भाग्य हमारा कि आप हमारे इधर पधारे। मैया बोली, मैंने लला थोड़ा ही आपके आशीर्वाद से ही तो भयो है, मेरो लला नहीं है। तुम लोगों ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है। आज जो मेरे घर पर उत्सव हो रहा है, क्योंकि महाराज ये बात भी सच्ची है, जिस घर में मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक अनुष्ठान होते हैं,
ये सब लोगों का आशीर्वाद का स्वरूप रहता है। तो माता मैया यही समझ रहे कि मेरा भाग्योदय हो गए हैं। मैंने तो ये कल्पना ही नहीं की थी कि मेरा इतना घर पे इतना भव्य उत्सव होगा। तो मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है, कहने लगे तेरो लला चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। अब महाराज मेरे घर अतिथि आ रहे हैं, अतिथि का सत्कार करने में परम जरूरी है, क्योंकि अतिथि सत्कार नहीं करेंगे तो यदि कोई अतिथि हमारे घर से निराश होकर चलेगा वो भी ठीक नहीं रहेगा। जो कि उस दरबार के मंत्री संतरी जितने भी जो नंदरानी के हैं ना, सब लोगों के लिए कारोबार संभाल दिया। बोल दिया कि इस दरबार से कोई भी निराश होकर नहीं जाना चाहिए, सभी लोग प्रसन्न होकर और मेरे लला को आशीर्वाद देकर जाए। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान यशोदा मैया चली अतिथि सत्कार करने के लिए पूतना पलना के पास में आई, बोली हाँ हाँ आप जाओ, अतिथि सत्कार में लगो, मैं देख रेख कर रही हूं तुम्हारे लला की। तो माता बहुत भोली भाली माता है, बहुत भोली वाली है। सोचने लगे चलो ठीक है, कोई कहने वाला था मिला कि तुम चिंता मत करो बहन, हम कर लेंगे देख रेख। अपने घर में कोई कार्य होता है हाथ बटाने के लिए अपन बुलवा लेते हैं ना, घर का कार्य कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता देखने तो अपन निर्फिक्र हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से माता कह रहे ठीक है बहन तुम देख रेख करो, मैं अतिथि सत्कार करूं, लला को वह आशीर्वाद देने के लिए लोग आ रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं। महाराज अब तक तो पूतना बाई घूंघट में बैठी थी, घूंघट लगाया था, कन्हैया को पल्ले के पास आते घूंघट को उठाया। महाराज जैसे ही घूंघट को उठाया पूतना ने गोविंद को देखा और मेरे नन्हे से गोविंद ने आंखें बंद कर ली। महाराज तो महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई हो कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। दोनों ही अवतारों में पहले ही राक्षसी को मारना पड़ा है, दोनों ही अवतारों में मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, कन्हैया ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी गिलानी हो गई। गिलानी की वजह से भाई गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका पूरा भाव कहते हैं, शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, प्रभु ने सोचा कि यह राक्षसी तो भाई है लेकिन कार्य वही करेगी जो मां करती है, इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने यह सोचा होगा कि वह कौन सी वह मुक्ति से देना चाहिए। एक बड़े संत ने बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, परमात्मा की आंखें में वह सूर्य चंद्रमा बास है, दाहिनी आंखों में सूर्य है और बाई आंख में चंद्रमा है। इसलिए महाराज सूर्य चंद्रमा दोनों वह पूतना को देखा और मन में सोचा, राम राम एक कैसी राक्षसी है, मेरे गोविंद को दुनिया प्रेम करती है, लला को सब लोग गोद में ले रहे हैं, वह लाड़ प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, ए राक्षसी गोविंद को मारने के लिए आई है। हे भगवान, इसी प्रकार से वह राक्षसी को हमने कभी ऐसा देखा नहीं। कोई संत इसका चौथा भाव बताते हैं, भगवान ने आंखें बंद करके सोचा कि कृष्ण बनकर आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो अभी मेरे
मुख में गई नहीं, पूतना राक्षसी पूतना मौसी का जहर देने से पहले ही आ गई। मेरा जन्म तो इसलिए हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, पहले नंबर हो सकता है पूतना मौसी से ही बोनी करना पड़ेगा। महाराज इसी प्रकार से भाई पूतना को देखा सब बार नाचने गाने में लगे हैं, लल्ला को तुरंत ही गोद में ले लिया। कन्हैया को वह गोद में लेकर अचल स्तन पान कराने लगी। पूतना ने वह कन्हैया की गोद में लिया और जहर लगा हुआ स्तनों में गोविंद ने मुंह में दे लिया। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु स्तनपान कर रहे हैं, पूतना को दूसरा स्तन पकड़ लिया है, गटर गटर कर रहे हैं। पूतना ने सोचा बस एक ही वह घूंट पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पलना मैं वह डालकर मैं भाग जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। महाराज लेकिन 5 मिनट हो गए, असर ही नहीं हो रहा है। पूतना बोली एक कैसा बच्चा है, 5 मिनट से वह जहर को वह लगाकर दूध पी रहा है, मरता क्यों नहीं है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए महाराज, 15 मिनट हो गए और 20 मिनट तक हो गए। महाराज गोविंद ने पहले ही तो वह पूतना का स्तनपान किया, दूध को पाना किया और दूध पीते पीते गोविंद ने अपने प्राणों का क्रमण किया और प्राण जब निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है। पूतना के भाई प्राण जब निकलने लगे तो भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे लल्ला छोड़ो, अरे लल्ला छोड़ो। कन्हैया छोड़े, जोर से चिल्लाने लगी, लल्ला छोड़ो, कन्हैया छोड़ो। 7 दिन कबाए कृष्ण बोले गए, केवल 7 दिन में ही कन्हैया पूतना जब छोड़ो छोड़ो करने लगे तो कृष्ण बोले मौसी हम पे तो भाई पकड़ना जानते हैं, भाई छोड़ना नहीं जानते। इसी प्रकार से अब तो भाई ठिकाना नहीं रहा महाराज, अब नहीं छोड़ना। पूतना बोली हे भगवान, 7 दिन का बच्चा बोलता है, बड़ों से जैसे ही बोलता है चमत्कार मालूम होता है। इसी प्रकार से महाराज सुखदेव जी कहते हैं पूतना जब जमीन पर गिरी, उसका शरीर का इतना भारी बड़ा था। अब सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बड़ी माताएं आई, विशाल भाई पूतना को बड़ी यशोदा के द्वार के आगे मैदान में उसके बक्षस्थल कन्हैया में विराजमान है। माताएं बोली यशोदा ये तूने क्या किया, ये राक्षसी की गोद में लला को क्यों दिया तूने। अब महाराज यशोदा बहुत घबराने लगी। यशोदा कहने लगी ये मेरे लाला के पीछे क्यों पड़ गए हैं अभी से, हे भगवान अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं। इस प्रकार से पश्चाताप करने लगा। अब महाराज मैया ने दौड़कर अपने गोविंद को गोद में ले लिया और प्रेम से महाराज आंसू की धारें लग गई। माता आंसू की धारियां बह गिरने लगी। गोपियां बोली तुम ऐसा लला को सबकी गोद में मत देना। मैया बोली बहन मैं क्या करूं, किसी को यदि मैं लला ना दूं तो किसी बहन के लिए बुरा नहीं लगेगा। ये नहीं कहेगी कि देखो तुम्हारे थोड़ी अनोखा लला हुआ है। ये बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं ना, कई कई माताओं का स्वभाव होता है, मन में ऐसा भाव रहता है कि हमारा पुत्र हम किसी के लिए ना दें। ये आज से नहीं कई समय पहले से चल रहा है। तो माता यशोदा के लिए समझा रही हैं कि बहन हर किसी के लिए भाई लाला मत दिया कर। अब महाराज इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी का भी आगमन हो रहा है।
भोलेनाथ जी का भी आगमन हो रहा है। आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर गोविंद को दर्शन करने गोकुल में आए। अब कितने भी सिद्ध वेश बदले, कितना ही शरीर बदलने महाराज, लेकिन भोले बाबा के पास तो भाई वेश बदलते हैं। इनने भाई स्वामी शंकरानंद जी महाराज जोशी बनकर आए, मगर भेष चेंज कर लिया अपना।